दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में करेंसी नोट्स की छपाई कहां और कैसे की जाती है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सांड आखिर कितना बड़ा है? अच्छा, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि बियर पीने से मोटे हो जाते हैं? अगर इन सवालों को लेकर आपकी जानकारी है अधूरी या फिर धुंधली सी, तो देखें आज की इस वीडियो को पूरा, क्योंकि इनके अलावा और भी ऐसी बहुत सी एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग इन्फॉर्मेशन है जिनसे करने वाला हूं मैं आप सभी को फैक्टिफाइड। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां और हो जाइए तैयार। बिना एक भी पल और गवाए शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये एपिसोड। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो ये सोचते हैं कि बियर पीने से मोटे हो जाते हैं? या फिर क्या आप अपने किसी दोस्त की तोंद को देखकर उसे बियर बेली की व्याख्या दे देते हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साइंटिफिकली आपकी ये बात सही नहीं है। अलबत्ता बियर एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जो गेहूं, जौ जैसे अनाज को फर्मेंट करके बनाई जाती है। और अगर आप एक बियर की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि बियर की एक बोतल में अल्कोहल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, लेकिन फैट्स नहीं होते। साथ ही बियर से मिलने वाली कैलोरीज को हमारा शरीर खाने से मिलने वाली कैलोरीज की तरह स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि बियर पीने के दौरान आपका फूड इंटेक काफी हैवी हो जाता है। ज्यादातर लोग बियर के साथ फैटी फूड्स जैसे पिज्जा, चिकन विंग्स और फ्राइड चीजें खाना पसंद करते हैं। तो अब होता क्या है कि आपका लिवर तो बिजी हो जाता है आपके शरीर में आई अल्कोहल को पचाने में, तो जो खाने की शक्ल में आप फैट्स लेते हैं वो प्रोसेस हो ही नहीं पाता और एक्यूमुलेट होने लग जाता है आपकी बॉडी फैट की शक्ल में। तो डियर बियर लवर्स, अगर आप अब तक ये मान रहे थे कि बियर आपकी तोंद बढ़ा रही है, अगर मेरी माने तो एक बार अपने चखने की कंजम्पशन पर भी गौर करें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप इस दुनिया के सबसे बड़े सांड के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इनसे मिलिए। ये है निकर्स नाम का मिस्सी नस्ल का एक ऑस्ट्रेलियन सांड जो फार्म के बाकी कैटल से कितना बड़ा है आप खुद देख सकते हैं। खैर दोस्तों, वैसे तो दुनिया में सबसे बड़े बुल का वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम है चियानिना नस्ल के डोनेटो नाम के एक सांड के नाम, जो 1955 में 8 साल का था और उस समय उसका वजन 1740 किलोग्राम और हाइट 6 फीट से भी ज्यादा थी। लेकिन आज के टाइम में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला निकर्स नाम का ये सुपर बुल दुनिया में सबसे ज्यादा वजनी ना सही, लेकिन सबसे ज्यादा हाइट वाला सबसे बड़ा बुल जरूर है। 1350 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी निकर्स अविश्वसनीय 6 फीट और 4 इंच ऊंचा है, जो इसे फार्म पर काफी यूनिक बनाता है। और आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि निकर्स की जान भी उसकी इसी यूनिकनेस ने बचाई थी, क्योंकि उसे फार्म पर लाया तो मीट प्रोसेसिंग के लिए गया था, लेकिन उसका विशालकाय आकार देखकर फार्म के मालिक ने उसे मारने की बजाय अपने फार्म पर एक अट्रैक्शन की तरह रखना ज्यादा बेहतर समझा, जिसका रिजल्ट ये मिला कि निकर्स आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय करेंसी नोट्स देश में 4 अलग अलग जगहों पर मौजूद प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं? ये 4 लोकेशंस हैं: मध्य प्रदेश का देवास, महाराष्ट्र का नासिक शहर, पश्चिम बंगाल का साल्बोनी और कर्नाटक का मैसूर। दोस्तों, रिजर्व बैंक के मुताबिक हमारे देश में हर साल 2000 करोड़ वर्थ के करेंसी नोट्स छपते हैं। ये नोट बनाने के लिए कॉटन से बने कागज और एक खास तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है जो मार्केट में नहीं मिलती। रिपोर्ट्स की माने तो स्विट्जरलैंड की कंपनी सिग्पा इस इंक की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये कंपनी भारत के अलावा और भी कई देशों की करेंसी के लिए इंक सप्लाई करती है। साथ ही दोस्तों, भारतीय करेंसी में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पेपर बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ होशंगाबाद में एक सिक्योरिटी पेपर मिल है जो डिमांड के हिसाब से पेपर की सप्लाई नहीं कर सकती। इस खास पेपर को पहले एक मशीन वाटरमार्क करती है और फिर इन पर करेंसी के हिसाब से नोटों की छपाई की जाती है। इसके बाद बैंक नोट्स में चमकीले रेशे डाले जाते हैं जो यूवी लाइट में साफ दिखते हैं। इसके बाद नोट्स को नंबर किया जाता है और टेस्टिंग के बाद ये नोट रिजर्व बैंक अलग अलग बैंक्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे देता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2021 के इस नए साल के आने के साथ ही यानी कि सबसे अमीर बिलियनियर्स की टॉप पोजीशन पर भी एक बड़ा फेरबदल देखा गया। 7 जनवरी 2021 को टेस्ला के शेयर्स की बड़ी कीमत ने कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन एलॉन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया था। वो अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की 184 बिलियन यूएस डॉलर्स की नेटवर्थ को पीछे छोड़ते हुए 185 बिलियन यूएस डॉलर्स की वर्थ के हो गए थे। लेकिन फिर टेस्ला के शेयर्स में भारी गिरावट देखी गई और एलॉन
जेफ बेजोस से पिछड़ गए। दोस्तों, इससे भी हैरानी की बात ये है कि सिर्फ 1 साल पहले एलॉन मस्क की नेटवर्थ सिर्फ 26 बिलियन यूएसडी थी। यानी कि सिर्फ 1 साल में उन्होंने अपनी नेटवर्थ में 150 बिलियन यूएस डॉलर्स का इजाफा किया है, जो मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति का डबल है। लगाना झटका। दोस्तों, कोई हैरत नहीं होगी अगर एलॉन जल्द ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए। फैक्ट नंबर 5। तो एलॉन मस्क की बात चली है तो ये फैक्ट भी उनकी टेस्ला के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक टेस्ला कार को हैक करके दिखा दें तो टेस्ला कंपनी आपको 1 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि करीब 73 लाख रुपए इनाम देगी। जी हाँ, टेस्ला ने अपने बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत ये ऐलान किया था कि अगर कोई भी रिसर्चर उनकी मॉडल 3 कार को हैक करके दिखा देगा तो वो उसे 1 मिलियन यूएसडी के साथ साथ एक टेस्ला कार भी गिफ्ट में देंगे। दोस्तों, ऐसे ही एक बग बाउंटी प्रोग्राम में 2019 में फ्लोरो एसिटेट नाम की एक प्रोफेशनल बग हंटिंग टीम ने टेस्ला से एक मॉडल 3 कार और 35,000 यूएस डॉलर्स यानी कि 25 लाख रुपए जीते थे। तो क्या आप में है वो बग हंटर? लेकिन पहले कोडिंग सीखनी होगी और इंटरनेट पर आप फ्री में सीख सकते हैं, किसी को पैसे देने की भी जरूरत नहीं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन एकॉन ने 16 अफ्रीकन कंट्रीज के दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचाने का काम भी किया है। अपने एकॉन लाइटिंग अमेरिका प्रोजेक्ट के तहत एक चाइनीज सोलर प्रोडक्ट्स कंपनी के साथ मिलकर गिनी, सेनेगल और सिएरा लियोन जैसे गरीब अफ्रीकन मुल्कों में लोगों के घरों और स्ट्रीट्स में सोलर पावर्ड लाइट्स लगवाई हैं। दरअसल एकॉन, जिनका असली नाम एलुइन थायम है, ने अपना बचपन सेनेगल के एक ऐसे कस्बे में बिताया था जहां इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी किल्लत थी। 2016 तक ही एकॉन ने अफ्रीका के इन 16 मुल्कों में 1 लाख से भी ज्यादा सोलर स्ट्रीट लैंप्स और 1200 सोलर माइक्रोग्रिड्स इंस्टॉल करवा दिए थे, जिनसे 5,500 नई जॉब्स भी पैदा हुई। अपनी शोहरत का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, एकॉन से बेहतर कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एक जिंदा ज्वालामुखी के पास हम जाने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जो ज्वालामुखी के अंदर बसा हुआ है? जी हाँ, ये है जापान का आगाशिमा विलेज। टोक्यो से 200 मील दक्षिण में स्थित इस शांत से गांव के लिए सन 1785 का साल बेहद दर्दनाक रहा था, जब ज्वालामुखी से निकलते धधकते लावा ने आइलैंड पर रहने वाली आधी आबादी की जान ले ली थी। लेकिन कुदरत के इस खतरनाक रूप को अपनाए हुए 169 लोग अभी भी यहाँ रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर बाशिंदे फिशिंग और खेती करके जीवन यापन करते हैं और यहाँ एक लिकर डिस्टिलरी के अलावा कुछ जनरल स्टोर्स, एक गेस्ट हाउस और एक मैकेनिक शॉप भी मौजूद है। यहाँ आप नेचुरल सोना का मजा ले सकते हैं और अगर घूमना हो तो बाइक से ज्यादा गाड़ी बेहतर है, क्योंकि इस आइलैंड का मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है और तेज हवाओं के साथ बारिश कभी भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने बड़े पर्दे पर अक्षय कुमार को पैडमैन के किरदार में तो देखा होगा, लेकिन इस फैक्ट में आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक रियल लाइफ पैड वुमेन से। ये है कश्मीर की नौशहरा की रहने वाली 28 साल की इरफाना जरगर, जिन्होंने अपनी सेविंग्स को पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पड़ने वाली जरूरत की चीजों को खरीदने और उन्हें जरूरतमंद महिलाओं को बांटने में लगा दिया। उन्होंने सैनिटरी पैड्स, हैंड वॉशेस और सैनिटाइजर्स की कई किट्स गरीब महिलाओं तक पहुंचाने के अलावा श्रीनगर के हर पब्लिक टॉयलेट में इन किट्स की अवेलेबिलिटी को अपना लक्ष्य बनाया है। आप इरफाना की इस मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2007 में पकड़ी गई एक व्हेल के गले में सन 1880 का एक हार्पून मिला था? जी हाँ, एक एस्किमो व्हेलिंग क्रू ने इस बोहेड व्हेल के सर में एक ऐसा भाला पाया जिसे सन 1889 में पेटेंट किया गया था। इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ने साइंटिस्ट्स को ये मानने पर मजबूर किया है कि नॉर्थ अटलांटिक व्हेल्स का लाइफ स्पैन 150 साल से भी ज्यादा का होता है। जीव वैज्ञानिक पहले इसे नकारते रहे हैं। और दोस्तों, अब पेश है आज का योर ओन फैक्ट, जो हमें भेजा है तस्लीम हैदर जी ने। तस्लीम लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने भारत में एक ऐसा डिजिटल गार्डन डेवलप किया है जिसके अंदर आप जिस भी पेड़ की जानकारी चाहते हैं उस पर लगे QR कोड को स्कैन करके झट से अपने फोन पर पा सकते हैं। यही नहीं, केरला के राजभवन, गवर्नर रेजिडेंस और लेजिस्लेटिव असेंबली जैसी कई पब्लिक प्लेसेस के पार्क्स को भी इसी तर्ज पर डिजिटाइज किया जाएगा, ताकि लोग अपने आसपास की कुदरत को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है आज का ये एपिसोड। कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर नया सीखा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।